नमस्कार दर्शकों, स्वागत आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पर और मैं आपके साथ बोनी। और सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को, हमारे व्यूवर्स को वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज 20 मार्च है और आज के दिन पूरी दुनिया भर में, विश्व भर में 20 मार्च जो है वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे करके जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी अवसर पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रोफेसर राकेश के गुप्ता जी हैं। और आपको बता दें, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल हैं। उन्हीं से हम आज रूबरू होने जा रहे हैं और इसके साथ साथ आज हम इनसे जानेंगे वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे की क्या इम्पॉर्टेंस हैं और क्यों ज़रूरी है हमारे यूथ को, हमारी जम्मू कश्मीर की जनता को ये जानना। और ख़ासकर अगर हम बात करें आज के बारे में, जहां तमाम यूथ और इसके साथ साथ जो बाकी एज ग्रुप के लोग हैं हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस रहते हैं, अपनी ओरल हेल्थ को लेके भी कॉन्शियस रहते हैं, इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे सर के साथ। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पर। आपका अत्यधिक धन्यवाद। आज वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 20 मार्च को हर साल पूरे ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है जी। इसकी फाउंडेशन 2013 में एफडीआई ने रखी। उन्होंने डिसाइड किया कि पूरे वर्ल्ड में हम एक दिन फिक्स कर लेंगे 20 मार्च और पूरे लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे एक अच्छा डेंटल हाइजीन, ओरल हेल्थ हाइजीन को कैसे मेंटेन किया जाए। इससे पूरा जितना भी ग्लोबली है हम हर एक आदमी के पास आउटरीच करें और उनको अवेयर करें कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है जी। तो उसी प्रोटेक्स्ट में हमारे गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर का डायरेक्टिव, हमारे हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब और साहिवान और बाकी हमारे सुपीरियर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लोग जितने भी हैं जी। साथ में डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया का भी डायरेक्टिव था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी था। तो हमने डिसाइड किया कि हम इसको वीक के तौर पे सेलिब्रेट करेंगे। इसकी हमने स्टार्टिंग 13 मार्च को शुरू की जी। इसको। तो उस प्रोटेक्स्ट में इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है, जो आप कह रहे हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव है जी जी जी। कि लोगों में जाएं, उनको बताएं कि आपका अच्छी डेंटल हेल्थ और ओरल हाइजीन मेंटेन करने का सिग्निफिकेंस क्या है। जी जी। तो क्या लगता है सर आपको कि आज के टाइम में, जहां हम बात करें, भाग दौड़ बड़ी एक ज़िंदगी है, हर कोई रनिंग कर रहा है, वर्किंग है, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं लोग अपनी ओरल हेल्थ को लेके कहीं ना कहीं कॉन्शियस हैं, लेकिन अगर हम बात करें रूरल एरियाज़ की, जहां ग्रामीण इलाकों की हम बात करें, तो वहाँ कहीं ना कहीं लोगों तक ये अभी अवेयरनेस नहीं पहुँची है, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? ऐसा है कि लोगों में अवेयरनेस की कमी तो है जी जी। लेकिन यही हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं और हमारे डॉक्टर साहिबान डिफरेंट लेवल पे, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशंस, गवर्नमेंट लेवल पे जगह जगह पे एफर्ट किया जा रहा है कि लोगों में इसकी अवेयरनेस की जाए। बेसिकली क्या है कि ज़िंदगी, आप कह रहे हैं कि बहुत तेज़ रफ्तार ज़िंदगी है। जी जी। उसमें क्या होता है कि हमें समय नहीं अपने लिए किसी भी चीज़ का नहीं देते हैं। बिल्कुल। जी जी। जब हम अपने किसी चीज़ के लिए समय नहीं देंगे, अब ब्रश करना है तो हम इमीडिएटली आफ्टर फूड लेने के बाद करना है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम इमीडिएटली उसको 2 घंटे के बाद करेंगे या 5 घंटे के बाद कर देंगे, उसका कोई लॉजिक नहीं है। तो जैसे आपने खाना खाया है उसके इमीडिएटली आपने ब्रश करना है। जी जी। तो उसका क्या, क्योंकि जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो फर्स्ट 10 मिनट आफ्टर टेकिंग द फूड दांतों के ऊपर असर करती हैं। जी। उसके अलावा ब्रश के अलावा ब्रश की टेक्निक मैटर करती है कि आप कैसे ब्रश करेंगे। अगर आप घंटा भी ब्रश करते रहें तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, अनलेस आप एक प्रॉपर ढंग से, प्रॉपर टेक्निक से करें तभी उसका फ़ायदा है। वो चाहे आप 2 मिनट करें या 4 मिनट करें, उसमें पूरा का पूरा उसका पर्पज़ जो है सफाइस हो जाता है। सर, और जो ब्रश यूज़ करते हैं, ब्रश भी सॉफ्ट होना चाहिए। ब्रश के अलावा एक चीज़ मैं और बता दूं, ब्रश तो दांतों को साफ़ करेगा, लेकिन दो दांतों के बीच में जो सरफेस होती है वह में ब्रश के दागे नहीं जाते हैं। उनके लिए हम ब्रिसल्स, जो डेंटल फ्लॉस होती है,
एक धागा आता है, रेशमी धागा, वो दोनों दांतों के बीच में डाल के उस एरिया को भी हमें उनसे साफ़ करना है। जितनी बार हमने ब्रश करना है उतनी बार हमें डेंटल फ्लॉस भी सब दांतों की करनी है। जी जी। और जो हमारे रूरल मासिस में अपना गांवों में देहात में जो अपना ब्रश जो हम करते थे, अपनी दातन करते थे, दातन का भी एक सिग्निफिकेंस है। मैं तो कहूँगा कि ब्रश भी करें और दातन भी करें। दातन का सिग्निफिकेंस क्या है कि दातन जो है वो आपके गम्स को फिजियोथेरेपी का काम करती है। वो एक किस्म का ऑक्सीजनेशन गम की मेंटेन रखती हैं, ब्लड फ्लो ब्लड में मेंटेन रखती हैं। क्लीनिंग इतना नहीं होगी, क्लीनिंग तो आपका ब्रश ही करेगा, लेकिन जो फिजियोथेरेपी जैसी एक्सरसाइज गम्स के लिए है, मसूड़ों के लिए है, वो दातन ही कर पाएगी। जी जी बिल्कुल। तो इसलिए दातन भी करिए आप। गांव के लोग कहते हैं ब्रश का इस्तेमाल करें, लेकिन ब्रश की टेक्निक बहुत मैटर करती है। किस समय करना है और कितनी ड्यूरेशन के लिए करना है, वो भी एक सिग्निफिकेंस है। तो यही है, इस वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे में हम हमारे इंस्टीट्यूशन ने जहाँ पे भी कैंप किए, इन्हीं चीज़ों के लिए हमने अवेयर किया। हम गांव में भी गए, हम स्लम्स में भी गए, हम अनाथालयों में भी गए, हम वृद्धाश्रम में भी गए, उसके अलावा डिसेबल्ड जहाँ पे चिल्ड्रन रहते हैं उन जगहों पे भी गए, मॉल्स में भी गए, बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में, बॉर्डर एरिया में जहाँ पे फौजियों के बीच में भी कैंप लगाए, PSF वालों में भी लगाए, ताकि इन सब लोगों को जो चीज़ मैंने अभी पहले 2 मिनट पहले बोली, इन्हीं चीज़ों को हम अवेयर कर पाएँ कि कैसे आपने यूज़ करनी है। और वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे का भी यही मोटो है कि आप पब्लिक में जाएं, उनको अवेयर करें कि कैसे चीज़ें करनी हैं और कैसे आपने ओरल हाइजीन को मेंटेन करना है। जी सर, बात करें जैसे आपने बताया वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे पे ज़्यादा से ज़्यादा कैंप्स ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं हर जगह पर। हम बात करें जैसे अभी आपने बताया हर एरिया में जाकर आप ऑर्गेनाइज़ करते हैं, दैट बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम बात करें कहीं ना कहीं आम जनता का सवाल भी रहता है और कई बार कन्फ्यूजन भी रहती है माइंड में लेकर कि आखिर हम ब्रश करें एक दिन में कितनी बार करना चाहिए, वो भी एक रहता है। और बीच में दातुन की अगर हम बात करें उसका भी रहता है कि वो कितने टाइम करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग दातुन करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ब्रश करने से हमारे जो मसूड़े हैं कहीं ना कहीं वो कमज़ोर हो जाती हैं। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे से पूछा। पहले तो आपने कहा कि ब्रश करने से एक मिथ है कि मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं। इसमें आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, जब आप ब्रश खरीदने जाएं मार्केट में, तो उस समय जब ब्रश खरीदें वो सॉफ्ट ब्रिसल्स हों। आपको ना मीडियम वाला यूज़ करना है ना हार्ड वाला यूज़ करना है जिसमें ब्रिसल्स हों। जो ब्रिसल्स क्या होते हैं, वो दागे रेशे होते हैं जिससे आप दांत को साफ़ करते हैं। तो इसलिए आपको सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला ब्रश लेना है। कैसे करना है उसकी टेक्निक आपको सीखनी है। वो कोई 2 से लेकर 4 मिनट तक आप ब्रश करेंगे तो आप इट सफाइज योर पर्पस। लेकिन ब्रश के साथ, ब्रश तो खाली आपके दांत के सरफेस को क्लीन करेगा जी, और अगर सॉफ्ट ब्रिसल होंगे तो दांत आपके कभी भी घिसेंगे नहीं, ये आप ये बात 100% मान लीजिए। लेकिन अगर हार्ड ब्रिसल्स होंगे उसमें दांत घिसने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट ब्रिसल में बिल्कुल भी नहीं होंगे जी। अगर दातुन की हम बात करें, हाँ, दातुन भी एक ब्रश के साथ जोड़नी चाहिए। जी जी। दातन का क्या फ़ायदा कि दातन इतनी क्लीन नहीं करती है दांत के स्ट्रक्चर को। दातन सिर्फ आपके मसूड़ों को हेल्दी रखने के लिए एक किस्म का फिजियोथेरेपी का रोल करती है। वो ब्लड सप्लाई आपके गम्स को ज़्यादा करेगी। गम्स जब हेल्दी होंगे तो दांत भी हेल्दी होंगे, दांतों में पकड़ भी मजबूत होगी। तो इसलिए एज ए फिजियोथेरेपी मैं तो कहूँगा कि आपको डेंटल ब्रश भी यूज़ करना है, दातन भी यूज़ करनी है और डेंटल फ्लॉस भी यूज़ करना है। और आपको दिन में 2 बार ब्रश करना है। ब्रश 2 बार करें, सुबह और रात को इमीडिएटली खाना खाने के बाद। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जी। तो अगर आप कहें कि आप 2 घंटे के बाद करेंगे, 4 घंटे के बाद करेंगे, 1 घंटे के बाद करेंगे, उसका लॉजिक ख़त्म हो जाता है। जी जी। सर, बात करें आम जनता के बीच में बहुत एक माइंड में रहता है कि अपने दांतों को लेकर अगर अवेयर हैं तो कौन सी चीज़ें हमें जो है वो अवॉइड करनी चाहिए खाने के मामले में या पीने के मामले में? देखिए, अभी 1-1.5 साल से तो
कोरोना पैंडमिक से बच्चे भी घर में थे और सब लोग भी घर में लॉकडाउन में थे, तो उनके डाइट हैबिट्स सबकी बहुत हद तक चेंज हो गई और सब फास्ट फूड, जंक फूड खाने के आदी हो गए जी और बच्चे चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़ और किसी किस्म की कोई आउटिंग नहीं, जी किसी किस्म का दूसरी किस्म की डाइट जो बैलेंस डाइट है वो लेने का कोई भी नहीं था। तो इस किस्म के जब देखा गया कि सोसाइटी में जब चॉकलेट्स, जंक फूड, बर्गर्स, हॉट डॉग्स, पर इस किस्म की जब चीज़ें खाएंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट फूड है, ये आपके लिए बहुत बहुत नुकसान करता है। दांतों, खासकर दांतों के लिए तो बहुत नुकसान करता है। जी तो इसके लिए आपको बैलेंस डाइट लेके चलें, ग्रीन सैलड्स की डाइट लेके चलें और शुगर फ्री डाइट लें। जी और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हैं, एक बच्चों को बहुत आदत से हो गई है कि मतलब कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेने की, जी जी कोक लेंगे, स्वीटनर्स लेंगे, जूसेस लेंगे विच कंटेन द शुगर कंटेंट, वो अगर आप बार बार लेंगे तो वो भी दांतों के लिए बहुत बहुत नुकसानदेह हैं। जी जी तो इसलिए इन चीज़ों को जितना आप अवॉइड कर पाएँ, जितना बैलेंस डाइट लेके चलें, तो उससे आपके दांत अच्छे रहेंगे। आपने देखा होगा कि वर्ल्ड ओवर में मैक्सिमम जो डिजीज़ है दांतों की वो डेंटल केरीज है और दूसरा गम्स की प्रॉब्लम्स हैं, जी जिसको हम कहते हैं जिंजरवाइटिस, दांत हिलना शुरू हो जाते हैं। जी जी तो गम्स की डिजीज़ जो है कोई 90% ऑफ द पॉपुलेशन को है ओके इन द वर्ल्ड ओवर, और ऐसे ही कैविटीज़ की भी डिजीज़ बहुत ज़्यादा है। जी तो इन सब चीज़ों को अगर हम इस सिंपल से इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, इस किस्म की अवेयरनेस जो हम स्प्रेड कर रहे हैं उसको फॉलो करेंगे, तो हम काफ़ी हद तक ये डिजीज़ प्रिवेंट कर पाएंगे। जी, जी, जी। और जब ये डिजीज़ प्रिवेंट कर पाएंगे तो हेल्थ भी अच्छी होगी, जनरल हेल्थ भी लोगों की अच्छी होगी। जी जी सर बात करें हम सेंसिटिविटी की, खासकर अभी हम देखें तो अभी गर्मी का माहौल जो है वो आ चुका है, मौसम आ गया है गर्मी का, तो बच्चों को और बड़ों को भी खासकर आइसक्रीम का और अन्य जो चीज़ें हैं वो खाने का बहुत वो रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी जो है वो ज़्यादा रहती है। आप क्या हमारे अवाम को बताना चाहेंगे, क्या इसका बेसिक कारण रहता है और किस तरीके से हम सेंसिटिविटी को अवॉइड कर सकते हैं या क्योर कर सकते हैं? देखिए, जो डेंटल सेंसिटिविटी जो है इसके एक दो डिफरेंट किस्म के पहलू इश्यूज़ हैं। जी एक तो अगर आपने हार्ड ब्रश यूज़ किया है, वो अडल्ट पॉपुलेशन में ज़्यादा पाया जाता है, वो कॉन्स्टेंटली रॉन्ग टेक्निक ब्रशिंग की यूज़ की है तो कुछ लेयर दांतों की निकल जाती हैं। जो ऊपर की लेयर निकलेगी तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जब बीच वाली लेयर निकलेगी तो उसमें आपको दांतों में सेंसेशन महसूस होगी। या दूसरा है कि आपके दांतों में कैविटीज़ बनना शुरू हो गई हैं बच्चों में या एडल्ट्स में। अगर तो फर्स्ट लेयर तक हैं, इनामल तक हैं, तब तक आपको कोई इशू नहीं पता लगेगा, लेकिन आप डेंटिन तक हैं जहाँ के नस के दागे हैं, जब ब्लड वेसल के दागे हैं, तब आपको महसूस सेंसिटिविटी का पता लगना शुरू होगा। तो इसलिए आपको एडल्ट पॉपुलेशन को तो जैसे मैंने पहले बोला कि सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना है, जी विद प्रॉपर टेक्निक के साथ यूज़ करना है। तो अगर ये कांस्टेंट फिनोमेना बना के रखेंगे तो उनका दांत घिसेंगे नहीं। जी जी अगर ब्रश ही अच्छा नहीं होगा, टेक्निक अच्छी नहीं होगी, तो सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होगी। दूसरा, बच्चों के लिए या एडल्ट्स के लिए मैंने बोला कि अगर वो स्वीट, चॉकलेट्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह अवॉइड करेंगे तो कैविटी बनना नहीं बनेगी। जी और ब्रशिंग 10 मिनट के अंदर खाने के बाद करेंगे तो तब भी ये इशू बहुत कम हद तक बनेगा। जी तो लेकिन अगर ये चीज़ें जंक फूड भी खाएंगे, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी लेंगे, तो कैविटीज़ जब पहुंचेंगी मिड लेवल पे तो सेंसिटिविटी होगी। उस जगह पे अगर उस लेवल पे पहुंच गया है तो उस लेवल पे हमें उनको इंस्टीट्यूशन में आना है, उनको चेकअप करवाना है और उनकी जो रिक्वायर्ड फिलिंग है वो की जाएंगी। लेकिन बच्चों के लिए हमारे पास और भी प्रोटोकॉल होते हैं इनको प्रिवेंट करने के लिए। हम जिन एरिया में फ्लोराइड ड्रिंकिंग वाटर में 1 पार्ट पर मिलियन से कम है, उनको हम बच्चों को पैदा होते साथ लेके 7 साल 11 साल की उम्र में हम फ्लोराइड एप्लीकेशंस दांतों में करते हैं। जी और कई जगहों पे पिट्स एंड फिशर्स होते हैं जो दांतों के बीच में छोटे छोटे खड्डे, उनको स्मूथ कर देते हैं ताकि वहाँ पे कोई चीज़ फंसे नहीं। तो उससे भी आपकी जो है कैविटीज़ नहीं बनती हैं और बच्चों को सेंसिटिविटी
नहीं होती हैं। जी जी सर, बात तो करें जी जी तो इसी प्रोटेक्ट पे ये सब कुछ है। तो आपको हमें देखना है कि हमें सेंसिटिविटी किस इसे अगर आप हाइजीन अच्छी मेंटेन करेंगे, अगर आप स्वीटनेस कम लेंगे, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कम लेंगे, तो आपके ये सब की सब चीज़ें नहीं होंगी। जी जी तो इसलिए हम अवेयर कर रहे हैं सोसाइटी को कि अगर आप फॉलो करोगे तो आपको काफ़ी हद तक इन बीमारियों से बचे रहोगे। तो बेसिकली हमारी जो डाइट जो हम खा रहे हैं वो मेनली जो है वो इफ़ेक्ट करती है हमारी ओरल हेल्थ को। तो सर बात करें हमारे यूथ की, अगर मैं बात करूँ यूथ नहीं और अन्य हमारे जो एज ग्रुप के लोग हैं वो भी तंबाकू जो है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो अन्य जो पदार्थ रहते हैं, ड्रग्स रहते हैं वो यूज़ करते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन खासकर? इसके लिए ये बहुत ही कंसर्निंग इशू है। हमारा एक डिपार्टमेंट है ओरल मेडिसिन, कोई भी और कम्युनिटी डेंटिस्ट्री जो कैंप्स वगैरह सब, जिसने टोबैको सजेशन सेंटर भी खोला हुआ है जिसमें। जी तो हमारे पास इस इंस्टीट्यूशन में जो पेशेंट आता है, पहले मैं उसकी बात करूँगा। जी जी बिल्कुल। वो डिपार्टमेंट उसको डायग्नोस करता है कि उसके मुंह के अंदर इस हैबिट की वजह से कोई चेंजेस तो नहीं है। अगर कोई चेंजेस हैं तो हमारा एक पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसमें उसको भेजा जाता है, उसकी बायोप्सी वगैरह ली जाती है, उसके टेस्ट वगैरह किए जाते हैं और अकाउंटिंगली उसको ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। दूसरा, जिनको इनिशियल फेजेस पे इस इंस्टीट्यूशन में लोग आ रहे हैं, इनिशियल फेजेस में प्रॉब्लम्स हैं, तो हमने एक टोबैको सजेशन सेंटर खोल के रखा हुआ है। वहाँ पे हम जो पेशेंट आएगा हम उनको वहाँ पे भेजते हैं। वहाँ पे ऑडियो विजुअल प्रोजेक्शंस की जाती हैं, चार्ट्स हैं, वहाँ पे उनको समझाया जाता है, दिखाया जाता है कि जिन जिन लोगों ने ये प्रोडक्ट्स लिए उनके मुंह के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्या क्या डिजीज़ हुई, कौन कौन से कैंसर हुए। जब हम उनको अवेयर करते हैं थ्रू ऑडियो विजुअल एड्स, थ्रू चार्ट्स, थ्रू पोस्टर्स, थ्रू डिस्कशन, तो वो उनको काफ़ी हद तक उनको अवेयरनेस होती है कि हमें यूज़ नहीं करना है। जी जी तो उससे हम काफ़ी इस इंस्टीट्यूशन में काफ़ी हद तक इस मैसेज को स्प्रेड करने में सक्सेसफुल हुए हैं। और बाकी कम्युनिटी डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट जब गांवों में जाता है, बॉर्डर एरिया में जाता है, हिली टेरेंस में जाता है या इनएक्सेसिबल एरिया में जाता है, वहाँ पे भी ये लोगों को स्क्रीन करते हैं, एग्ज़ामिन करते हैं और उनके बारे में बताते हैं कि आप तंबाकू च्यू करोगे, तंबाकू प्रोडक्ट्स लोगे, आपके मुंह के अंदर ये कैंसर हो सकते हैं, ये मुंह की बीमारियाँ हो सकती हैं। जी जी। तो मैं बात करूंगा हमारे जो व्यूवर्स अभी देख रहे हैं, खासकर जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, जो अन्य किसी पदार्थ का सेवन करते हैं, अगर उनको आपके पास आना है, जो हॉस्पिटल में आना है, चेकअप कराना है, तो कौन सी सर्विस आपकी तरफ से, जो हॉस्पिटल की तरफ से प्रोवाइड की जा रही कि वो उस सर्विस को अवेल कर सकें? क्योंकि अगर हम बात करें कहीं ना कहीं फाइनेंस का जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, एक तो पहली बात, और दूसरा सर्विस के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि अगर कोई फेस कर रहा है ऐसी प्रॉब्लम ड्रग्स को लेकर या अल्कोहल को लेकर, तंबाकू को लेकर, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो बेसिकली टोबैको सजेशन के इश्यूज़ पे टोबैको सजेशन सेंटर खोला हुआ है। जी जी तो उसमें जो भी कोई आता है ये सर्विस फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल है। जी जी जो भी आएगा उसको हम उस सेंटर में भेजते हैं। जो कम्युनिटी डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट हमारा है उस सेंटर को रन करता है, वो उनको अवेयर करवाता है, जी जी उनको समझाता है जी कि ये जो बीमारियां हो सकती हैं जी जी और आपको एग्ज़ामिनेशन के बाद ओपीडी स्लिप के थ्रू आते हैं, आपकी ये डिटेक्शन हुई है, आप इस लेवल पे हो, इस फेज़ पे हो। तो अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी हम काफ़ी हद तक डिजीज़ प्रोसेस को रोक पाएंगे। सर बात करें ट्रीटमेंट की, तो क्या कहीं ना कहीं कुछ फाइनेंशियल अगर हम बात करें वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जहाँ मेडिसिन कोई प्रोवाइड की जाएगी, या किस तरीके से रहेगा? हमारा जो डायग्नोसिस, जो डिटेक्शन सिस्टम्स हैं, जी जो हम टोबैको सजेशन सेंटर में भी देते हैं, या हमारे ओरल मेडिसिन या ओरल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट भी जो बायोप्सी वगैरह करता है, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कास्ट ही सबको किए जाते हैं। ओके। ऑल मेडिसिन जो रहेगी वो जो टेस्टिंग जो की जाती है, जो डिटेक्शन की जाती है हमारे लेवल तक, जी जी वो अभी तक फ्री ऑफ कास्ट ही है। ओके।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। और हमारे दर्शक अभी जितने हमें देख रहे हैं, आप सभी के लिए यही एक मैसेज है। हमारे साथ प्रोफेसर राकेश के गुप्ता जी जुड़े थे, और जो कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल थे। उन्होंने बहुत अच्छा एक मैसेज जो था वो आज के दिन दिया, और आप सभी को वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और अपनी ओरल हेल्थ का बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान रखें। और जो लोग तंबाकू का कंज्यूम करते हैं या अन्य अदर ड्रग्स जो है वो कंज्यूम करते हैं, जब उनको कोई प्रॉब्लम है ओरल हेल्थ को लेकर, तो वो यहाँ पर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज या हॉस्पिटल में आप आ सकते हैं। यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट जो है वो आप ले सकते हैं। जैसे कि सर ने बताया, यहाँ पे सर्विस जो रहेगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी सर के लेवल तक, और जो आगे चीज़ें रहेंगी वो आपको एक बेस्ट सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। और ख़ासकर आज के दिन जो है पूरे हम बात करें पूरे वर्ल्ड में जो है ओरल हेल्थ को लेके जो है अवेयरनेस जो है वो फैलाई जा रही है। तो आपको कोई आपका सजेशन है वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के रिगार्डिंग, जहां आप कुछ अपना ओपिनियन देना चाहते हैं, तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में जो है हमें लिख सकते हैं। इसी के साथ मैं बोनी आपसे विदा लेता हूँ। जुड़ रहे हैं आप सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।